हेलो माय सोल्जर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। तो बेटा कल हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ठीक है। उसके ऊपर हमने बहुत ही शानदार कंसेप्ट पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा आज जो पढ़ने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसके बिना आप पूरी फिजिक्स के अंदर इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स हमारे कंपटीशन लेवल पे आने वाली है वहाँ पे कंपोनेंट हर एक साइड के अंदर ब्रेक होने वाले हैं, ठीक है। तो उन कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक करते हैं, किस कंपोनेंट के साथ कौन सी वेलोसिटी आने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। चलो तो देखो भाई, अगर जैसे मान लिया मैंने कि कोई भी एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये बेटा वाई है और ये एक्स है। इस प्लेन के अंदर देखो, या तो बेटा वेलोसिटी दे रखी है, या फोर्स दे रखा है, या फिर कोई भी आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ से वेलोसिटी दे रखी है तो वी के साथ कंपोनेंट लेंगे, फोर्स दे रखा है तो फोर्स के साथ कंपोनेंट लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, इससे आपको हर एक चीज से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लिया कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर एक आर वेक्टर है, ठीक है भाई। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में बेटा जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब बेटा अगर ये जो आर वेक्टर है ये थीटा एंगल बनाएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के। ये भी डिपेंड करता है कि ये थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ये प्लेन के अंदर आर वेक्टर है इसको रिजोल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रिजोल्व। रिजोल्व का मतलब होता है कि इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब इसके टुकड़े, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, जैसे कि ये आर वेक्टर है बेटा, ये इसके ऊपर परछाई डाल रखी है इसने, ठीक है। ये परछाई डाल दी, रेड कलर का मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस के ऊपर जो इसकी शैडो होगी वो कैसी होगी, ये, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो इसकी शैडो होगी वो ये होगी, ठीक है। तो बेटा थीटा के सामने वाला ये भी परपेंडिकुलर वाइज है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है इसके साथ बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो बेटा अगर आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करो तो बेटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेटा हाइपोटेन्यूज तो क्या दे रखा है, हमारा आर वेक्टर दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें बेटा ये क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, क्या मेरा आर वेक्टर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो आएगा ये वेक्टर ही आ रहा है क्योंकि वेक्टर इसके साथ में ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आएगा, वो क्या आएगा भाई, आर साइन थीटा। तो बेटा जो एक्स की डायरेक्शन के अंदर तो मैंने आर एक्स मान लिया और वाई की डायरेक्शन के अंदर मैंने आर वाई कंपोनेंट मान लिया, ठीक है। तो जब जिसके साथ थीटा बनता है एंगल, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है, मतलब ये क्या है, इसके साथ थीटा एंगल बना है, ठीक है। तो बेटा ये कंपोनेंट तो क्या आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर वाला आर साइन थीटा। बेटा एक बात याद रखना, क्योंकि मैंने इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाला, तो ये अगर जो ये कंपोनेंट होगा वो ही ये होगा, ठीक है। और जो ये कंपोनेंट होगा वो ही ये होगा, ठीक है। तो बेटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है, मतलब आर वाई आया है, वो क्या है बेटा, आर वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये वाला आर वेक्टर साइन थीटा है, ठीक है। इसको ब्रेक कर लिया हमने। अब देखो, अब बेटा जो ये आर एक्स कितना आने वाला है, आर एक्स, बेटा कोस थीटा की वैल्यू निकालो तुम। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस को मैंने ये मान लिया, ठीक है, बेस मान लिया, और ये हाइपोटेन्यूज आर वेक्टर। तो बेटा बेस आया, वो क्या आया, आर वेक्टर इंटू कोस थीटा। और बेस को बेटा क्या मान रखा है मैंने, आर एक्स। बेस को क्या मान रखा है मैंने, आर एक्स, और उसको क्या माना था मैंने, आर वाई। तो बेटा जो आर एक्स आएगा वो क्या आएगा, आर कोस थीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो अगर इसी केस के अंदर ऐसा कुछ होता, चल नहीं रहे मार्कर, इसी केस के अंदर बेटा अगर ऐसा कुछ होता, ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। ये थीटा इस वर्टिकल के साथ बना लेता और ये जो आर वेक्टर है, ठीक है। बेटा ये परछाई यहाँ पे गिरने वाली थी तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये,
ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब इसके परपेंडिकुलर ये हो जाता, ठीक है, ठीक है, और ये बेस हो जाता ये साइड वाला, और बेटा ये तो आर वेक्टर है ही मेरा, ठीक है। तो बेटा थीटा इसके साथ आ गया ना, तो ये वाला पार्ट क्या जाएगा बेटा, ये कोस थीटा वाला पार्ट बन जाएगा, और जो बेटा ये पार्ट आएगा ना ये वाला, ये साइन थीटा, तो बेटा जो आर एक्स कंपोनेंट आएगा ना ये क्या जाएगा बेटा, आर वाई सॉरी आर एक्स क्या जाएगा, आर वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। उसके अंदर क्या आया था, आर कोस थीटा, और ये क्या आया था, आर वाई साइन थीटा आया था, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। बेटा डिपेंड करता है कि ये थीटा किस कंपोनेंट के साथ बना है, ठीक है। इसके बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, क्वेश्चन ये बन सकता है इसका कि भाई ये एफ है, ये 10 न्यूटन का है, ठीक है। इसने एंगल इसके साथ 30 डिग्री बनाया, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई वो नहीं ट्रॉली वगैरह होती है, बैग ट्रॉली होती है, वो लेके चलते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, बट उनका रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आता है वो बिल्कुल बीचों बीच जाता है, ठीक है। अगर बेटा रिजल्टेंट फोर्स की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखे हम, तो बेटा जो आर वेक्टर आता है वो क्या आता है, रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। आर एक्स क्या आएगा बेटा बताओ, आर एक्स आ गया आर वेक्टर कोस थीटा, और ये आर वेक्टर साइन थीटा, तो बेटा क्या बनेगा, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर वाई साइन थीटा का, ठीक है। तो बेटा आर वाई की जगह तो आर लेंगे ना, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो आर के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है चीजें, बहुत आसान है, आपको सोचना है बेटा ये ही क्यों बना, ये जो मैंने कल रिजल्टेंट वेक्टर निकलवाया था उस रिजल्टेंट वेक्टर का सीधा फॉर्मूला है, आर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, क्यों, इस वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, हो गया। अब इसका करो बेटा, ये जो F है ना फोर्स, ये 10 न्यूटन का है, तो बेटा एक तो कंपोनेंट इस तरफ ब्रेक होगा और एक ऊपर की तरफ, बेटा जिसके साथ थीटा बना होता है वो क्या होता है, F साइन या कोस, जिसके साथ थीटा बना होता है वो कोस होता है, F कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो F कोस 30 मतलब 10, फोर्स की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन, कोस 30 की वैल्यू क्या है बता, √3/2, ठीक है, 2 5 जा, तो बेटा 5√3 न्यूटन आएगा, मतलब इस हॉरिजॉन्टल के साथ 5√3 न्यूटन का फोर्स आएगा। अब मेरी बात सुनो, अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है बेटा, थीटा इसके सामने था तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, साइन थीटा, एफ साइन थीटा, बेटा थीटा क्या है, एफ साइन 30 डिग्री। अब जो एफ साइन 30 डिग्री आया है, ठीक है, एफ साइन 30 डिग्री के अंदर बेटा क्या आएगा बताओ, एफ की वैल्यू 10 है, इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 5 न्यूटन, ठीक है, तो 5 न्यूटन आ गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5√3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर और 5 न्यूटन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसके बीचों बीच आएगा, ठीक है, जैसे चाहे ट्रॉली वगैरह हो चाहे कोई भी हम इसको धकेले, ठीक है। और करें क्वेश्चन, अब देखो जी और कर लेते, देखो अगर ये √2f फोर्स लग रहा है, ठीक है, और जो ये है ना ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट बताओ और ये वाला कंपोनेंट बताओ, फिर से वही क्या करेंगे, ये क्या आएगा √2f, बेटा जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस थीटा होता है, ठीक है, अभी हमने करवाया देखो कोस थीटा है, जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस थीटा बनता है, ठीक है, तो थीटा इसके साथ बन रहा है, ठीक है, तो √2f कोस 45, तो बेटा क्या आएगा बताओ, √2f इंटू कोस 45 क्या होता है बेटा 1/√2, √2 से √2, तो बेटा इस तरफ आएगा f। अब इसके साथ भी क्या आएगा, इस ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा √2, बेटा जो ये रिजल्टेंट यही तो है √2f sin 45, जो sin 45 क्या होता है √2f 1/√2, sin 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√2, ये तो बेटा f, ठीक है। तो f और f एक फोर्स उस तरफ मतलब इक्वल फोर्स वैसे खींच रहा है वो इस तरफ, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसके बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री से,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बहुत